हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जया किशोरी जी के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। भारत में कई ऐसे कथावाचक हुए हैं जिन्होंने भगवत गीता, रामायण, मीराबाई की कथा, नरसिंह भक्त जैसी कथाओं का वाचन करके लोगों को आनंदित किया है। हमने आपसे इस वीडियो पर कई ऐसे कथावाचकों के बायोग्राफी जीवनी लिखी है, बताई है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कथावाचक गायकी की जीवन के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम है जया किशोरी जी। दोस्तों, जया किशोरी जी ने बहुत ही कम उम्र में लोगों को भगवत गीता, नानी बाई का मायरा और नरसी की भात जैसी कथाओं को अपनी मधुर तथा मीठी आवाज़ के माध्यम से लोगों को सुनाया है। जया किशोरी जी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। ये जहाँ कहीं पर भी कथावाचन का प्रोग्राम करती हैं, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इन्हें सुनने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं जया किशोरी जी के जीवनी परिचय के बारे में। जया किशोरी जी की बर्थ प्लेस, फैमिली, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, जया किशोरी जी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजनगढ़ में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। जया किशोरी जी रियल नेम जया शर्मा है। जया किशोरी जी पेशे से कोई साध्वी या संत नहीं हैं। ये एक सामान्य स्त्री हैं जो भजन तथा कथावाचन का कार्य करती हैं। जहां जया किशोरी जी के पिता का नाम राधे श्याम जी हरिपाल है और तथा उनके माता जी का नाम गीता देवी हरिपाल है। जया किशोरी जी अपने परिवार में अपनी सभी भाई बहनों से बड़ी हैं। वर्तमान समय में ये कोलकाता में रहती हैं तथा पूरे दुनिया भर में कथावाचन का कार्य करती हैं। अब दोस्तों जानते हैं जया किशोरी जी के एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जया किशोरी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी कोलकाता से पूरी की है और इसके बाद आगे कॉलेज की पढ़ाई में बीकॉम की डिग्री 2020 में पूरी ली है। पढ़ाई के साथ ही जया किशोरी जी भक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ी, कई शास्त्रों वेदों की शिक्षा प्राप्त की। अब जानते हैं दोस्तों जया किशोरी जी के करियर और जर्नी के बारे में। जया किशोरी जी का जन्म एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस कारण इनके परिवार में भक्ति का माहौल बना रहता था। बचपन से ही जया किशोरी जी भगवान कृष्ण को प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था। ये कृष्ण को अपना मित्र, सखा, सब कुछ मानती थी और कृष्ण की भक्ति में हमेशा मधुर गीत गाती थी। उनके परिवार में हनुमान जी का सुंदरकांड हमेशा पढ़ा जाता था। इसके बाद से उन्होंने भजन कीर्तन गाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये कई अलग अलग राज्यों में भी भजन कार्यक्रम करने का कार्य शुरू कर दिया। जया किशोरी जी ने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव, श्रेतम, रामाष्टकम आदि को गाना शुरू कर दिया तथा इनकी मधुर वाणी सभी को काफ़ी पसंद आती थी। इसके बाद मात्र 10 साल की उम्र में जया किशोरी जी ने सुंदरकांड सुनाकर लाखों भक्तों को आनंदित किया। इसके बाद से जया किशोरी जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती गई और जया किशोरी जी का भजन जागरण का कार्यक्रम लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है, क्योंकि लोगों को लगता था कि इतनी छोटी सी बच्ची और मीठी आवाज़ में इतना सुंदर कैसे गा सकती है। और यही वजह थी कि जया किशोरी जी का आवाज़ काफ़ी मीठी और मधुर थी और उनके चेहरे का तेज इन्हें किसी देवी से कम नहीं बताता था। कई लोग इन्हें देवी के रूप में भी मानते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे जया किशोरी जी भगवान के भजन कीर्तन तथा कथाओं का वाचन करते हुए पूरे भारत में कई भक्तों के दिलों में बस गई हैं। बचपन से ही जया किशोरी जी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करती आ रही हैं। ये कृष्ण की भक्ति में नाचती तथा झूम उठती हैं। जया किशोरी जी खाटू श्याम जी के दरबार में भी
हर साल राजस्थान आती हैं और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर 2 से 3 दिन तक रुकती हैं और यही रात्रि में यहाँ पर भक्तिमय माहौल बनाकर लाखों भक्तियों को भजन कीर्तन तथा कथाओं सुनाकर भक्तिमय माहौल बना देती हैं। जय किशोरी जी के गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र जी ने इनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए जया किशोरी जी को किशोरी जी का उपाधि दी। जब जया किशोरी जी कथा वाचन तथा भजन जागरण का आयोजन करती हैं तब वहां पर दान पुण्य तथा चंदा के रूप में काफ़ी पैसा इकट्ठा होता है, जिसे ये अपने निजी उपयोग में न लेकर उदयपुर में स्थित नारायण सेवा संस्थान में दान देती हैं। ये संस्था अपंग लोगों के उपचार में इस पैसे को लगाती है। एक बार मैं भी उदयपुर नारायण सेवा संस्थान में गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस संस्थान में फंडिंग कहाँ से मिलती है। लेकिन जब मैं जया किशोरी जी के जीवनी पर के बारे में रिसर्च कर रहा था तब इस चीज़ का मुझे भी पता चला कि जो उदयपुर में इतनी बड़ी संस्थान है उनकी फंडिंग जया किशोरी जी के माध्यम से तथा उनके जैसे कई दानदाताओं द्वारा उस संस्था को चलाया जाता है, जो एक बहुत बड़ी पुण्य का काम है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जया किशोरी जी की शादी को लेकर शादी के बारे में भी कई चर्चाएं होती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि जया किशोरी जी साध्वी हैं, लेकिन जया किशोरी जी खुद को एक सामान्य स्त्री मानती हैं और एक इंटरव्यू में इन्होंने शादी के बारे में भी बताया कि वो शादी करेंगी, लेकिन उसके लिए अभी समय है। तो उनके इस जवाब से ये स्पष्ट हो जाता है कि जया किशोरी जी कोई साध्वी नहीं हैं, ये एक कथावाचक तथा भजन गायिका हैं। जया किशोरी जी खाटू श्याम जी कथा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं और ये इनके गुणगान हमेशा अपनी कथाओं में करती हैं। जया किशोरी जी इस काम की वजह से इनका पूरा परिवार आज काफ़ी खुश है और इनके माता पिता को इनकी बेटी पर गर्व है। जया किशोरी जी सरल और सिंपल कपड़ों में रहती हैं। ये ज़्यादा फैशन तथा श्रृंगार नहीं करती हैं। इन्हें बस भगवान की भक्ति में ही अपन आनंद आता है। दोस्तों, इतना सारा आपको वीडियो में कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।